हेलो एवरीवन। आज दो वर्ड हमारे ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे, एक राइट इन रैम और दूसरा राइट इन पर्सोनम। दोनों ही लॉ से रिलेटेड हैं दोनों वर्ड, और अक्सर लॉ में इनका इस्तेमाल होता है। दोनों ही वर्ड लॉ से रिलेटेड हैं और अक्सर इनका इस्तेमाल जो है प्यारे बच्चों को होता है। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम, ये दोनों वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना और इनका क्या मतलब है। तो एक लाइन सुनो। जब हम डिफरेंस बताते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज राइट इन रैम, और जब हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज राइट इन पर्सोनम। ये दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर आपने वहां ये तो बताया, लेकिन जरा हमें इसको समझा तो दो कि व्हाट इज द राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम। तो जो नए बच्चे हैं उनको ये जानने की जरूरत है, बाकी जो लॉ कर रहे हैं सीरियसली वो तो इस वर्ड को बच्चे शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, राइट इन रैम ये जो वर्ड है इसको ऐसे याद रखो, इट इम्पोजेस अ जनरल ड्यूटी। मैंने क्या बोला? राइट इन रैम जो है इट इम्पोजेस अ जनरल ड्यूटी, ये जनरल ड्यूटी इंपोज करता है राइट इन रैम, यानी कि ड्यूटी ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, यानी एक तरीके से इसमें जनरल ड्यूटी होती है, पूरे संसार के प्रति आपका कर्तव्य होता है, जैसे नॉट टू क्रिएट न्यूसेंस, एक इस तरह का हो गई बात। ठीक है ना। राइट टू रिपुटेशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ राइट इन रैम। तो प्यारे बच्चों, राइट इन रैम इन वन लाइन वी कैन से इट इंपोजेस अ जनरल ड्यूटी दैट इज अ ड्यूटी ऑफ द होल वर्ल्ड, दैट्स इट। अच्छा सर, राइट इन पर्सोनम की जरा हमें बात बताओ कि सर व्हाट इज द राइट इन पर्सोनम। तो इट इज नोन एज पर्सनल राइट। मैंने क्या बोला? राइट इन पर्सोनम जो है दैट इज नोन एज पर्सनल राइट। इट इंपोजेस अ ड्यूटी अपॉन अ पर्टिकुलर पर्सन, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट राइट इन पर्सोनम है, यानी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही ड्यूटीज अधिरोपित करता है राइट इन पर्सोनम। ठीक है, ना कि सोसाइटी एट लार्ज को, और जो है एक तरीके से ना कि होल वर्ल्ड को। तो प्यारे बच्चों, राइट इन रैम एक तरीके से वी कैन से इट इंपोजेस अ जनरल ड्यूटी, राइट इन पर्सोनम इट इज नोन एज अ पर्सनल राइट, इट इंपोजेस ड्यूटी अपॉन अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे एग्जांपल दे दो, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो भी ड्यूटी अराइज होगी प्यारे बच्चों वो पर्सनल होगी, मुझे परफॉर्म करनी होगी। तो इट इज नोन एज पर्सनल राइट, इट इंपोजेस ड्यूटी अपॉन ए पर्टिकुलर पर्सन, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। और राइट इन रेम मींस इट इंपोजेस अ जनरल ड्यूटी, इसीलिए राइट इन रेम लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है और राइट इन पर्सोनम आपका रिलेटेड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखें। ठीक है, तो पर्सनल ड्यूटी होल वर्ड, इसको एक डिटरमाइन करें, और इसमें एक तरीके से डिटरमाइन करें पर्टिकुलर पर्सन, इसका कीवर्ड याद रखें होल वर्ड। ठीक है, और इसमें क्या याद रखें आप, एक तरीके से पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, अगर आप मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको या मुझे ही ना उसको परफॉर्म करना होगा, और तो किसी को करना नहीं होगा। तो दिस इज द राइट इन रैम एंड दिस इज द राइट इन पर्सोनम, दिस इज द राइट इन रैम एंड दिस इज द राइट इन पर्सोनम। और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो अभी डिफरेंस बताया था, कॉन्ट्रैक्ट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, अगर ध्यान से दें बोलें अगर, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो दैट इज द राइट इन रैम, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है राइट इन पर्सोनम। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स को ठीक से ध्यान रखो और याद भी रखना, अक्सर यूज होता है। धन्यवाद।